हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं समता एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो, हमारा जो नया टॉपिक आज स्टार्ट होने वाला है वो है हमारा स्पीड टाइम और डिस्टेंस वाला टॉपिक। ये देखो, टॉपिक जो है आपके एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर आपके जो क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जाम में वो भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो यही टॉपिक जो है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप बात करेंगे हम यहाँ पे पार्ट 1 पे इसके बारे में, और पार्ट 1 में सिर्फ हम बात करेंगे यहाँ पे इसके जो है बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके जो है लेवल को अप करते हुए जाएंगे। तो पहले पार्ट में जब हम बात करेंगे यहाँ पे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में, इसके रिलेशंस के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे इसके फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे कि क्या क्या होता है और क्या रिलेशन इनमें बनता है आपस में तीनों में। तो यही चीज़ आपको डिस्कस करना है, हमें यही चीज़ आपको देखना है। जो बात करते हैं यहाँ पे आज के वीडियो में स्पीड टाइम डिस्टेंस के बारे में, और देखते हैं कैसा क्या होता है स्पीड टाइम डिस्टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पे। देखो, बात करते हैं सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में। तो आपके पास तीन चीज़ आपके पास में होगी। आपके पास होगा स्पीड। अगर मैं बात करूँ तो आपके पास में होगा यहाँ पे तीन चीज़ आपके पास में होगी। आपके पास होगा स्पीड होगा, ठीक है, इसको मैं एस से डिनोट करूँगा। हमारे पास दूसरा आएगा टाइम आएगा, और इसको मैं डिनोट करूँगा टी से। और हमारे पास नेक्स्ट आएगा डिस्टेंस आएगी, ठीक है। तो डिस्टेंस को मैं डिनोट करूँगा डी से। अब यहाँ पे जो तीन हमारे पास यूनिट आ चुकी है, इन तीनों यूनिट के बारे में हम बात करते हैं। इन तीनों यूनिट का जो है एक रिलेशन बनता है, यानी कि एक फॉर्मूला सा बनता है, उसकी बात करते हैं हम यहाँ पे। तो वो होता है हमारा स्पीड बराबर, जैसा कि आप लोगों को सबको पता होगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये हमारे पास एक सिंपल सा बेसिक सा एक फॉर्मूला होता है, और इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन है स्पीड टाइम डिस्टेंस के वो सॉल्व करेंगे। चलिए, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो, इसके बाद बात करें यहाँ पे, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो स्पीड की यूनिट होती है, स्पीड की यूनिट जो होगी आपकी, या तो वो किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है, या मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है, या फिर बात करें तो किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड आपको मैक्सिमम टाइम ये देखने को मिलेगा। या फिर कभी कभी आपको देखने को मिल सकता है किलोमीटर पर मिनट मिल सकता है, ठीक है, या फिर आपको मिल सकता है कभी कभी मीटर पर मिनट या मीटर पर आवर भी आपको देखने को मिल सकता है। बट मैक्सिमम चांसेस है आपके पास में जो आपके क्वेश्चन से मिलेगा वो आपके पास दो ही तरह के मिलेंगे, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड्स के बारे में। तो बात करते हैं यहाँ पे स्पीड के बारे में। लेकिन इसके बाद बात करें यहाँ पे नेक्स्ट डिस्टेंस की यूनिट। तो डिस्टेंस की यूनिट आपकी क्या होती है, यहाँ पे किलोमीटर होती है, या फिर आपको देखने को मिलेगी मीटर, ठीक है। या तो आपको डिस्टेंस मिलेगी किलोमीटर्स में या फिर मीटर्स में। बाकी आपको चांसेस है, बाकी अदर्स में आपको देखने को चांसेस कम मिलेंगे, जैसे माइल्स में या फिर बात करें सेंटीमीटर्स में। तो डिस्टेंस के बाद बात करते हैं यहाँ पे टाइम। तो टाइम भी आपको बेसिकली आपको देखने को मिलेगा, या तो आपको मिलेगा यहाँ पे आवर्स में मिलेगा देखने को, ठीक है, या फिर सेकंड्स में। और कभी कभी चांसेस आपको मिल जाता है तो वो मिल जाएगा आपको यहाँ पे मिनट्स में देखने के लिए, आपको यहाँ पे टाइम के यूनिट्स मिल जाएंगी। तो ये आपके पास मैंने आपको यूनिट बता दी हैं। अब इसके बाद बात करें यहाँ पे, तो कुछ आपको बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कन्वर्जेशन जैसे कि बात करें यहाँ पे, मुझे पता होता है कि 1 किलोमीटर जो है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, वो होता है आपका 1000 मीटर आपका यहाँ पे होता है। कितना होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर आपका यहाँ पे होता है। ये आपको चीज़ें हैं कुछ याद रखनी है इसमें। क्या मैं बोलूँ, यहाँ पे जो 1 मीटर मेरा होता है वो हो जाता है 100 सेंटीमीटर हो जाता है। तो ये आपके पास जो है बेसिक सी चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ टाइम के लिए, तो मुझे पता है कि 1 आवर जो होता है मेरा वो होता है 60 मिनट के बराबर होता है। और मैं बात करूँ यहाँ पे 1 मिनट जो है मेरा वो होता है यहाँ पे, वो होता है 60 सेकंड्स के बराबर होता है। तो अगर मैं बात करूँ डायरेक्टली आवर्स को सेकंड में चेंज करने की, तो 1 आवर जो होता है मेरा वो कितना होता है, 3600 सेकंड्स मेरे पास ये वैल्यूज़ यहाँ पे होती है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, क्योंकि आगे ही आपके यही काम आने वाली है। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में क्या बात कर लेता हूँ यहाँ पे। देखो, मेरा पता है कि 1 किलोमीटर पर आवर को जब है, मैं क्या करता हूँ, 1 किलोमीटर पर आवर है, इसको मुझे किस में इसको कन्वर्ट करना है, वो करना है मुझे मीटर पर सेकंड में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या वैल्यूज़ बनेगी, वो भी एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो मुझे पता है कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर बराबर मेरा होता है यहाँ पे, वो होता है 1000 मीटर होता है। और बात करें 1 आवर की बात करें, तो 1 आवर मेरा होता है यहाँ पे 3600 सेकंड्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा आपके पास में वैल्यू, तो 20 से 20 कट जाएगी, और 2 से कटेगा ये 5 टाइम्स, 2 से कटेगा ये 18 टाइम्स। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास में 5/18 मीटर पर सेकंड आपके पास आ जाएगी। इसका मतलब आपको क्या करना है, जबकि आपके पास 1 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी मीटर पर सेकंड्स में मिल जाएगी। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ 5/18, 1 किलोमीटर पर आवर बराबर होता है आपका यहाँ पे मीटर पर सेकंड। जैसे अगर बात करें यहाँ पे इसके रिवर्स की बात करें यहाँ पे, तो वाइस वर्सा की बात करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पे
मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आपको क्या करना होगा, 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करना है, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना होगा। कहने का मतलब डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ कि आपका किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, ठीक है। तो अगर ये आपको ये कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आपको याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ कि कभी कभी आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है कि 5/18 से करें या 18/5 से करें। तो देखो यहाँ पे बात करें जब किलोमीटर पर आवर से अगर बात करें यहाँ पे हम मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हमें पता है कि किलोमीटर पर आवर जो है, सॉरी यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड से बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर जो है मीटर पर सेकंड से बड़ी वैल्यू होती है। तो आपको अगर बड़ी वैल्यू से यानी कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो उस केस में आपको बड़ी से छोटी वैल्यू में चेंज करना है। तो छोटी वैल्यू में तभी चेंज कर सकते हो आप जब छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे 5/18 या 18/5 में से कौन सा आपके पास छोटा वैल्यू होगा, तो वो हो जाएगा 5/18 आपके पास छोटी वैल्यू यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करोगे तो आप छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे। सेम एज इट इज़ अगर आपको यहाँ पे छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करना है यानी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आपको बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि आपके पास आ जाएगा 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है, ये क्लियरली बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें याद हो गई होंगी, पता होगा यहाँ पे। बट आपको ये भी चीज़ें याद करनी क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कई बार आपके पास टाइम इतना नहीं होता है कि आप पूरा बेसिक तरीके से वैल्यूज़ पुट करके आप यहाँ पे किलोमीटर पर आवर को या मीटर पर सेकंड को चेंज करो। तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, यहाँ पे 5/18 या 18/5 से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम सवालों के बारे में। तो पहले बात करेंगे जब पहले पार्ट में हम यहाँ पे सारे बेसिक सवाल के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, उसके बाद बात करेंगे पार्ट 2 में जिसके बारे में थोड़ा सा आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े से अप हो जाएंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं पहले सवाल के लिए। तो पहला सवाल हम देख लेते हैं क्या दे रखा है हमें। यहाँ पे हमें बोला गया है इफ़ अ मैन ट्रेवल्स विथ अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। देन हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर 936 किलोमीटर। तो हमें पता है, हमसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है। तो हमें पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो उसको चेंज करके लिखेंगे तो यहाँ पे स्पीड क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पे टाइम बराबर आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। फॉर्मूला वही है, बस हमने इसको चेंज कर दिया लिखने का तरीका। तो हमसे पूछा गया टाइम, तो टाइम बराबर क्या आएगा, डिस्टेंस कितना आएगा 936 है। इसको डिवाइड करेंगे किससे, स्पीड यानी कि 18 से। तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 52 आवर्स, ठीक है। सिंपली डिवाइड करके देख लेना तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा वैल्यू, वो आ जाएगा 52 आवर्स आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बेसिक सा फॉर्मूला था हमारे पास में, उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया हमने, वैल्यू पुट की और हमने यहाँ पे सिंपल सा क्या कर दिया, आंसर निकाल दिया। तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को किस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, इफ़ अ मैन कवर 12 मीटर इन 1 सेकेंड। तो यहाँ पे जो आपको स्पीड दे रखी है वो क्या दे रखी है, 12 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है, ठीक है। बट इसमें दे रखी है मीटर पर सेकेंड्स में। अब बात करें हाउ मेनी किलोमीटर्स कैन ही कवर इन 3 hours 45 मिनट। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ जो है मैं आपको फिर से बता देता हूँ यहाँ पे कि अगर आपको यहाँ पे मिनट से आपको अगर आवर से मिनट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हो, आप लोगों को पता होगा पहले से कि आपको 60 से मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे मिनट से आवर्स में कन्वर्ट करना है तो आप लोगों को पता होगा कि आप क्या करते हो, यहाँ पे 60 को से डिवाइड करते हो। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस पूरे टाइम को मैं किस में चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे आवर्स में चेंज कर देता हूँ। तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, टाइम जो मुझे दे रखा है वो दे रखा है 3 hours 45 मिनट। तो इस 45 मिनट को मैं कैसे चेंज कर देता हूँ, आवर्स में चेंज। तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई कितना करेंगे, 60 कर देंगे यहाँ पे। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 3 hours तो है ही आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो 15 से कट जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार 4 बार। तो कितना आ जाएगा आपके पास वैल्यू, कितना हो जाएगा 12 + 3 यानी कि 15/4 आवर्स आपके पास टाइम आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे मुझे टाइम दे रखा है, वो दे रखा है स्पीड दे रखी है 12 मीटर पर सेकंड है। मुझे क्या करना है, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करता। क्यों, क्योंकि मेरे पास टाइम भी आवर्स में है और जो हाँ मुझसे पूछा गया डिस्टेंस वो भी किसमें पूछी गई है, किलोमीटर में पूछी गई है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्पीड को जो है वो आपको किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो कैसे करेंगे इसको कन्वर्ट, मैंने आपको क्या बताया था, आपके पास में वैल्यूज़ की अगर बात करें तो
कि छोटी वैल्यू से यानी कि मीटर पर सेकंड से आपको किस में कन्वर्ट करना है, बड़ी वैल्यू यानी कि किलोमीटर पर आवर में। तो छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू से जब भी आप कन्वर्ट करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, बड़ी वैल्यू से यानी कि 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है हमारे पास में, पता है, वही चीज़ को हमने फॉर्मूले को कन्वर्ट करके लिख दिया है यहाँ पे। तो स्पीड कितनी है मेरे पास में, 12 × 18/5 और टाइम कितना है मेरे पास में 15/4। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो 5 से कितनी बार जाएगा, ये 3 टाइम्स जाएगा, 4 से कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा 54 × 3 यानी कि कितना आ जाएगा 162 किलोमीटर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में 162 किलोमीटर आपके पास डिस्टेंस कवर हो जाएगी 3 आवर्स 45 मिनट में। तो सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके पास में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सीधा वही फॉर्मूला है। बस हमने क्या किया यहाँ पे, आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया है और टाइम को जो है एग्जैक्टली आवर्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो यही चीज़ आपको बस पता होनी चाहिए, बाकी तो आपके पास सिंपल फॉर्मूला है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, देखो क्या दे रखा है। A man cover a distance of 750 meters in 2 minutes and 30 seconds. Then what will be the speed in meter per seconds में हमें बताना है। तो हमें पता है कि 750 जो है वो क्या है हमारे पास में दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है और टाइम हमें क्या दे रखा है 2 मिनट 30 सेकंड्स। अब हमें पूछा किस में गया, हमसे पूछा गया मीटर पर सेकंड में। तो इसका मतलब मीटर तो हमें दे रखा है डिस्टेंस ऑलरेडी, हमें क्या करना है अब टाइम को जो है वो भी सेकंड्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। 30 सेकंड्स ऑलरेडी हैं, अब 2 मिनट को मैं आपको क्या करता हूँ यहाँ पे सेकंड्स में चेंज कर देता हूँ। 2 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 120 और 30 है, तो कितना हो गया 150 सेकंड्स जो है, यानी कि 150 सेकंड्स में कितना कवर करता है डिस्टेंस 750। तो आपके पास जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो कितना हो जाएगा आपके पास वैल्यू, वो हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड्स। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल वही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है आपके पास में, वही आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, वैल्यू पुट करनी है और आंसर लेके आना है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। बात करते हैं हम नेक्स्ट सवाल के लिए। तो नेक्स्ट सवाल भी देख लेते हैं हमें क्या बोला गया है। बाय ट्रेवलिंग 40 किलोमीटर पर आवर अ पर्सन रीचेज इज डेस्टिनेशन ऑन टाइम। ठीक है, तो अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कवर करता है डिस्टेंस, तो वो क्या करेगा यहाँ पे अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचेगा। ही कवर 2/3 द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस का 2/3 जो है वो क्या करता है यहाँ पे कवर कर लेता है इन 1/3 ऑफ द टोटल टाइम। देखो अब यहाँ पे क्या बोलता हूँ मैं, डिस्टेंस मान लेता हूँ, ये मेरे पास टाइम हो गया। तो टोटल डिस्टेंस जो है मैं मान लेता हूँ कि वो क्या है डी है। अगर टोटल डिस्टेंस जो मेरी वो है कितनी है डी है और टोटल टाइम जो मेरा कितना लग रहा है यहाँ पे वो टी लग रहा है। तो अगर बात करूँ यहाँ पे, तो एक्चुअल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो मान लेता हूँ कि ये एक्चुअल डिस्टेंस जो मेरी है यहाँ पे वो कितनी मान लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर एक्चुअल टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस में मान लेता हूँ यहाँ पे टोटल डिस्टेंस वो x किलोमीटर है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला गया है कि इसके 2/3 डिस्टेंस को कवर कर लिया। तो 2/3 डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2/3x, इतनी डिस्टेंस कवर कर ली है इसने यहाँ पे। अब बात करें यहाँ पे तो देखो अगर मेरे पास टोटल डिस्टेंस कितनी है x किलोमीटर है और मुझे क्या बोला गया है यहाँ पे कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलता है, तो यानी कि इसको टाइम कितना लगेगा, तो टाइम बराबर कितना होता है हमें पता है कि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होती है। तो यहाँ पे डिस्टेंस x है तो टोटल टाइम कितना लगेगा x/40, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी x/40 हमारे पास क्या आ जाएगा आवर्स आ जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर को कवर करने में टोटल टाइम कितना लगा x/40 हमारे पास टोटल टाइम यहाँ पे लगा। लेकिन बात करें यहाँ पे उसने कवर कितना किया है 2/3 यहाँ पे उसने कवर कर लिया है। तो उस 2/3 को कवर करने में उसको कितना टाइम लगा 1/3 ऑफ द टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना है हमारे पास में x/40 है, इसका 1/3 कितना हो जाएगा, तो उसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा x/120 आवर्स हमारे पास यहाँ पे टोटल टाइम लगेगा। तो यानी कि इतना डिस्टेंस यानी कि 2x/3 किलोमीटर को कवर करने में उसे 1/120 की आवर्स यहाँ पे लगने वाले हैं। तो आपके पास रिमेनिंग डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी 1/3 x, और इसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो आपके पास यहाँ पे टोटल टाइम ये था उसमें से इतना टाइम खर्च हो चुका है। तो आपका रिमेनिंग टाइम जो होगा वो क्या होगा यहाँ पे आपका वो टाइम लगेगा। तो क्या होगा यहाँ पे x/40 - x/120 है।
ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, इन दोनों का डिफरेंस होगा वो टाइम लगेगा आपका रिमेनिंग यानी कि 1/3 डिस्टेंस को कवर करने में। तो कितना आएगा आपका यहाँ पे एलसीएम 120 आ जाएगा, एक्स कॉमन आ ही जाएगा, मैं एक्स कॉमन लेता हूँ यहाँ पे कितना आएगा 3 - 1 यानी कि 2। तो यानी कि आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू 1/60x यहाँ पे आपकी वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएगी। तो आपके पास क्या होगा 1/3 डिस्टेंस को कवर करने में आपका कितना टाइम लगेगा यहाँ पे 160x लगेगा। तो यानी कि आपका जो स्पीड होगा वह स्पीड क्या हो जाएगा आपके पास, तब पूछा क्या गया वो देख लेते हैं एक बार पहले। व्हाट स्पीड शुड ही मेंटेन फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंस टू रीच इज डेस्टिनेशन। तो जो बचा हुआ डिस्टेंस यानी कि बची हुई जो 1/3 डिस्टेंस है इसको कवर करने के लिए आपके फिक्स टाइम पे कवर करने के लिए कितनी स्पीड उसको मेंटेन करनी पड़ेगी। तो स्पीड बराबर क्या होगा आपका डिस्टेंस यानी आपकी जो रिमेनिंग डिस्टेंस बची है वो और रिमेनिंग टाइम जो आपका बचा है वो। तो यहाँ पे क्या आएगा रिमेनिंग डिस्टेंस 1/3 ऑफ x हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो वो कितना हो जाएगा आपके पास वैल्यूज़, अगर मैं बात करें यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 1/60 आ जाएगा, x हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा x से आपका x कट जाएगा, 3 से कितनी बार चला जाएगा 20 टाइम्स चला जाएगा, और ये 20 ऊपर चला जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 20 km/h आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या करना होगा उस पर्सन को अपनी 20 km/h की स्पीड से उसको कंटिन्यू अपनी स्पीड को रखना होगा ताकि वो टाइम पे क्या होगा रिमेनिंग डिस्टेंस को कवर कर सके। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरह से क्वेश्चन करना था। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कुछ भी अलग नहीं, जो बेसिक फॉर्मूला था उसी का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो क्या दे रखा है कि बोला गया है अ मैन कवर द डिस्टेंस 39 किलोमीटर इट्स जर्नी इन 45 मिनट। तो यानी कि आपको बोला गया है कि 39 किलोमीटर जो है उसने कितने टाइम में कवर किया गया है 45 मिनट में कवर किया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या बोला है एंड कवर द रिमेनिंग 25 किलोमीटर, यानी कितना बचा 25 किलोमीटर जो है उसने कितने टाइम में कवर किया है 35 मिनट में कवर किया है। तो आगे क्या पूछा गया है व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको जब भी एवरेज स्पीड निकालना है तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका यहाँ पे, एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला हम लोगों को पता ही है, वो क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ये हमारा क्या होता है एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टोटल डिस्टेंस की तो कितनी हो जाएगी हमारे पास में 39 + 25 हो जाएगा, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा 45 + 35 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते तो कितना आएगा आपके पास में, सॉल्व कर लेते हैं 4 हो जाएगा, 5 और ये 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0 और ये 80 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब हमें क्या पूछा गया km/h में है हमारे पास में, और जबकि आपका क्या था 64 तो किलोमीटर था और ये 80 का था आपका यहाँ पर मिनट था। तो इस 80 को मुझे किस में कन्वर्ट करना है यहाँ पे आवर्स में कन्वर्ट करना था। मैंने आपको क्या बताया मिनट से आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसको फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ। तो उसको मैं कितना आ जाएगा 64 अपॉन में 80, और ये 60 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 60 हो जाएगा। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा 0 से 0 कट जाएगा, 8 से अगर 64 कटेगा आपका 8 टाइम्स तो कितना आ जाएगा 8 × 6 यानी कि 48 km/h आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 48 km/h की क्या हो जाएगी एवरेज स्पीड यहाँ पे हो जाएगी। तो यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आपको यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा पास टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो आपको जब भी एवरेज स्पीड निकालनी तो पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लीजिए, उसके बाद में उस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में टोटल कितना टाइम लगा उससे उसको डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा एवरेज स्पीड आ जाएगी आपकी पूरी जर्नी की। चलिए, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल को लेके। तो नेक्स्ट सवाल भी देख लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है, क्या दे रखा है अ बाइकर इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक है, उस पर क्या करता है बाइक रन करती है। उसकी रेडियस कितनी है सर्कल की 210 मीटर्स है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन इन 2 मिनट, यानी कि एक बाइक जो है एक 210 मीटर रेडियस वाले सर्कल का एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाती है 2 मिनट लगाती है, या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि 120 सेकंड्स यहाँ पे लगाती है। तो क्या बताना आपको एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी सर्कल का जो हम बात करें यहाँ पे सर्कमफेरेंस, और सर्कल का सर्कमफेरेंस हमें पता है क्या होता है 2πr होता है। तो 2 आपका यहाँ पे हो जाएगा, पाई कितना हो जाएगा 22 अपॉन में 7 हो जाएगा, और r कितना हो चुका है 210। तो ये क्या हो गया आपके पास में
एक रिवॉल्यूशन का, यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस आ गया। उसके बाद आपका बात करें यहाँ पे मिनट की, टाइम की, तो वो टाइम कितना दे रखा है 2 मिनट, लेकिन आपके पास आंसर में आप देख सकते हो आपसे पूछा है एवरेज स्पीड वो किसमें पूछेगी, मीटर पर सेकंड में। तो आपके पास डिस्टेंस तो मीटर में है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे बात करें टाइम की, तो वो मिनट में है, तो उसको सेकंड्स में चेंज करें तो कितना आएगा, 2 मिनट बराबर 120 सेकंड्स आपके पास आ जाएगा। तो मीटर पर सेकंड आपके पास वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा। आपके बाद बात करें यहाँ पे 2 से, ये आपके कटेगा 6 टाइम्स हो जाएगा। 3 से ये कटे 2 से कट जाएगा आपका 3 टाइम्स, 2 से कट जाएगा 11 टाइम्स, और 3 से कट जाएगा ये 7 टाइम्स, और 7 से आपको ये वैल्यू फिर कट जाएंगी। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, आपके पास आ जाएगी 11 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे जो एवरेज स्पीड बनेगी उसकी वो क्या हो जाएगी, 11 मीटर पर सेकंड आपके पास एवरेज स्पीड बन जाएगी। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है आपके पास में, बस आपको यहाँ पे सर्कुलर पाथ की जब बात करें तो उसका सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सवाल को लेके, तो नेक्स्ट सवाल भी देख लेते हैं। देखो क्या दे रखा है हमें, क्या बोला गया, अ मैन ट्रेवल फ्रॉम बारा टू जयपुर इन एग्जैक्टली 8 आवर्स। ठीक है, ठीक है, विथ अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो उसके बाद बात करें यहाँ पे, फ्रॉम जयपुर द मैन ट्रेवल्स टू अहमदाबाद इन 29 आवर्स। ठीक है, इफ़ द डिस्टेंस फ्रॉम जयपुर टू अहमदाबाद वॉज 2000 किलोमीटर, यहाँ पे किलोमीटर लगा लीजिएगा, देन व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। अब हमें पता है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, तो एवरेज स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो जाएगी हमारे पास में, देखो अगर बात करें हम बारा से जयपुर के लिए, तो यहाँ पर क्या हुआ गया हमें कि 8 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर, 8 आवर्स में किस स्पीड से, 120 की स्पीड से कवर किया है डिस्टेंस को। तो हमारे पास डिस्टेंस बराबर कितनी होगी, बारा से जयपुर के लिए वो हो जाएगी 8 इंटू 120, यानी कि टाइम इंटू स्पीड हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 720 हो जाएगा आपके पास में। यहाँ पे 720 हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। प्लस इसके बाद बात करें तो जयपुर से अहमदाबाद गया, तो वहाँ पे कितना डिस्टेंस है, 2000 किलोमीटर है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। इसको चेंज कर लीजिए, यहाँ पे आपका वैल्यू आएगा 960। ठीक है, 9600। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक होगी, तो इसको चेंज कर लीजिए, तो यहाँ पे कितना आएगा 960 100 आ जाएगा। तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद बात करें यहाँ पे नेक्स्ट, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, 8 आवर्स तो उसको 12 से जयपुर में लग रहा है। और उसके बाद बात करें जयपुर से अहमदाबाद में उसको 29 आवर्स, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 8 + 29 कितना आ चुका है आपके पास, वैल्यू आ चुका है, वो ऊपर वाला मैं लिख देता हूँ 2960 अपॉन में आपके पास वैल्यू कितनी आ गई है, 8 + 29 यानी कि 37। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एवरेज स्पीड हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। तो 37 से आपकी जो वैल्यू कटेगी कितनी जाएगी, 296 कटेगा 8 टाइम्स, तो आपके पास 0 हो गया। तो इसका मतलब आपके पास कितनी आ जाएगी, 80 जो किलोमीटर पर आवर है आपके पास में, वो आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी एवरेज। तो बात करते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहाँ पर 80 किलोमीटर पर आवर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वही मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस निकालनी है, उसके बाद में टोटल आपके पास क्या होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, टाइम होना चाहिए। तो टोटल टाइम तो हमारे पास पता था कि 8 आवर्स आपका 12 से जयपुर लिया, उसके बाद जयपुर से अहमदाबाद के लिए 29 वो आवर लिया, तो टोटली 37 आवर्स यहाँ पे टोटल हो गया। बात करें यहाँ पे जयपुर से बात करें अहमदाबाद के लिए, तो वो आपकी डिस्टेंस दे रखी है 2000 दे रखी है, और आपको क्या करना है यहाँ पे 12 से जयपुर का निकालना है। तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास टाइम दे रखा है और स्पीड दे रखी है, तो आपके पास कितना हो जाएगा, डिस्टेंस यहाँ से निकाल सकते हैं। अब टोटल डिस्टेंस आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे ऐड कर दीजिए, और टोटल टाइम से उसको फिर क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। सिंपल सा आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यही इस्तेमाल करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो आई होप समझ में आया होगा कि यहाँ पे आपको किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, बोला गया एन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू 24 मिनट इन 2 मिनट्स, ठीक है, 24 मीटर्स इन 2 मिनट एंड नेक्स्ट 2 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। वही मैंने आपको क्या बोला, टोटल डिस्टेंस चाहिए यहाँ पे। तो टोटल डिस्टेंस पहले आप देख लीजिए, एवरेज स्पीड किस में दे रखी है आपको, वो दे रखी है मीटर पर मिनट में दे रखी है। तो मीटर पर मिनट में आपको क्या करना है, डिस्टेंस आपको मीटर में रखनी है और टाइम आपको हमेशा यहाँ पे क्या रखना है, मिनट्स में रखना है। तो टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, वो टोटल डिस्टेंस 24 मिनट हो गया, मीटर हो गया, प्लस 2 किलोमीटर हमें पता है कितना होता है, 2000 मीटर हो जाता है, अपॉन में टोटल टाइम कितना लग रहा है, 2 मिनट तो स्टार्टिंग में लगेगा। और अगर बात करें यहाँ पे तो 2 किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमारे पास टाइम बराबर क्या होता है आपका पास, ये 2 किलोमीटर को कवर करने के लिए वो होगा हमारे पास में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसको ये मेरे पास आ जाएगा 1/30, ये मेरे पास क्या है, किलोमीटर पर
आर में आ गया, किलोमीटर पर आवर में। तो उसको मुझे क्या करना है, मीटर में चेंज करना है। तो मुझे यहाँ पे सिंपल से क्या कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 630 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 60 से, या फिर एक काम कर सकते हैं यहाँ पे जो सबसे पहले काम कर लेते हैं यहाँ पे जो किलोमीटर पर आवर है इसको हम किससे चेंज कर देते हैं यहाँ पे किलोमीटर पर सेकंड पर आवर पर मिनट में चेंज कर देते हैं। तो 60 किलोमीटर पर आवर है मेरे पास में, तो इस आर को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मिनट में चेंज कर देता हूँ। तो एक आर बराबर कितना होता है 60 होता है, तो एस बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे, वो हो जाएगा 60 अपॉन में 60, यानी कि आपके पास आ जाएगा 1 किलोमीटर पर मिनट। यहाँ पर आपके पास स्पीड हो गई है, तो 1 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 2 किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट लगेंगे आपके पास यहाँ पे। तो ये आपके पास हो जाएंगे 2 मिनट। तो कितना वैल्यू आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे, वो आ जाएगा आपके पास में, ये तो आपके पास हो चुका है 2024, और ये आपके पास कितनी हो चुकी है, वैल्यू 4 आ चुकी है। तो उसको 4 से काट दीजिए, कितना जाएगा 5 टाइम्स चला जाएगा 06। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, मीटर पर मिनट। तो आपके पास जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, यानी कि नन ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो क्लियर है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ पे वाला कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तो वो भी देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, चलिए। राहुल टेक्स 3 hours टू ट्रेवल फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी एट द रेट ऑफ 60 miles पर आवर्स। ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है, ए से बी के लिए जाता है। जब ए से बी के लिए जाता है तो टाइम लगता है 3 hours का। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पे स्पीड की, तो स्पीड कितनी दे रखी है, 60 miles पर आवर हमें यहाँ पे स्पीड दे रखी है। अब बात करते हैं यहाँ पे आगे क्या बोला है, ही टेक्स 2 hours टू ट्रेवल फ्रॉम बी टू सी। तो अगर बी टू सी जाता है तो वो उसको 2 hours लगते हैं, और स्पीड कितनी इंक्रीज़ हो गई उसकी, यहाँ पे 50% इंक्रीज़ हो गई, यानी कि 60 का कितना परसेंट हो गया, यहाँ पे 150% हो चुका है। तो यहाँ पे 150% निकाल देते हैं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा वैल्यू, वो आ चुकी है 90। ठीक है, तो 90 miles पर आर यहाँ पे क्या दे रखा है आपकी, वो स्पीड दे रखी है बी टू सी जाने में। अब बोला गया आंसर क्या बोला है, फाइंड द एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू सी। तो हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड ऑफ ए टू सी। तो हमें क्या पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो हमें पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है आपका, स्पीड इंटू टाइम। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 180 माइल्स आ जाएगा। इधर भी कितना आ जाएगा 180 माइल्स आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी आपके पास में, हो जाएगी 360 माइल्स। ठीक है, 360 माइल्स हो जाएगा आपके पास में। और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, 2 hours ये 3 hours ये 2 hours यानी कि 5 hours। तो टोटल कितना आवर्स लग रहा है आपके पास में, 5 hours यहाँ पे आपका लग रहा है। तो उसको सिंपली सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा आपके पास, कितनी बार जाएगा 7, उसके बाद 2, यानी कि 72 miles पर आवर यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वही मैंने आपको क्या बताया, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या है, आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ हो जाएगी। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ए टू बी तक की डिस्टेंस दे रखी है 200 माइल्स। ठीक है, बी टू सी की डिस्टेंस दे रखी है हमें 300 माइल्स, यहाँ भी ठीक है। सी टू डी की डिस्टेंस आपको दे रखी है यहाँ पे, वो दे रखी है 540 माइल्स आपको दे रखा है। अब क्या बोला गया है, द स्पीड फ्रॉम बी टू सी इज़ 50% मोर देन ए टू बी। तो यहाँ पे बात करता हूँ मैं ए टू बी, बी टू सी। तो यहाँ पे जो स्पीड का रेशो दे रखा है वो क्या दे रखा है आपका 50% ज़्यादा है। इसका मतलब अगर बात करें यहाँ पे 2 है तो ये आपका 3 यहाँ पे हो जाएगा। तो रेशो क्या बनेगा आपका, इस तरह का बनेगा। उसके बाद क्या बोला है, द स्पीड फ्रॉम सी टू डी इज़ 50% मोर देन बी टू सी। तो इसके बाद बात करें यहाँ पे सी टू डी की, तो 50% ज़्यादा, इसका मतलब इसका रेशो क्या बनेगा 2:3 बनेगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ए बी, बी सी और सी डी के स्पीड का रेशो की, तो वो क्या बनेगा, ये ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ रेशो वाले टॉपिक में। तो वो यहाँ पे बना देंगे तो कितना आएगा आपके पास में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको भी 3 से, इसको 2 से और इसको 2 से, तो कितना आएगा 4, 6 और 9। तो इनकी स्पीड का रेशो कितना आ जाएगा 4, 6 और 9। आगे देख लेते क्या दे रखा है, इफ़ द स्पीड फ्रॉम ए टू बी इज़ 40 माइल्स पर आवर। तो यानी कि आपका ए टू बी की स्पीड कितनी है यहाँ पे 40 माइल्स। तो इसकी रेशो की वैल्यू कितनी है 4। तो स्पीड कितनी होगी, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी 40 होगा। तो यहाँ पे 40 होगा तो ये 60 हो जाएगा और ये 90 यहाँ पर स्पीड्स आ जाएंगी इनकी एक्चुअली। अब क्या पूछा गया, फाइंड द एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू डी। तो मैंने क्या बताया आपके पास, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगी यहाँ पे, इन सबको ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा आपके पास में 1040 माइल्स आ जाएगा। और टोटल टाइम कितना आ जाएगा, तो 40 की स्पीड से ये डिस्टेंस कवर करनी है तो कितना टाइम लगेगा आपके पास में यहाँ पे 2240
अपॉन में 40 यानी कितना आ जाएगा 5 आवर्स आ जाएगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पे कितना आ जाएगा 300 अपॉन में 60 यानी कि ये भी 5 आवर्स आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा 540 अपॉन में 90 आवर्स, ठीक है, यानी कितना आ जाएगा ये भी आपके पास आ जाएगा 6 आवर्स आ जाएगा। तो टोटल टाइम कितना लगेगा आपके पास में 16 आवर्स। तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा आपके पास वैल्यू 16 आवर्स आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या करेंगे आपके पास 1040 अपॉन में 16 आ जाएगा। तो डिवाइड कर दे तो कितनी बार जाएगा आपके पास वैल्यू, वो जाएगा आपके पास यहाँ पे 65 टाइम जाएगा। तो माइल्स पर आर आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको क्या बताया, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला आपका उसी को इस्तेमाल करना है और उसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा 65 माइल्स पर आर आपके पास आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, वो क्या दे रखा है 3 आवर्स आपको दे रखा है ए से बी, पी से सी जाने में 5 आवर्स लगते हैं और सी टू डी जाने में 6 आवर्स लगते हैं। आपको क्या बोला है, इफ़ द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी आर इक्वल एंड द स्पीड फ्रॉम ए टू बी इज 70 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालना है तो हमें क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम। तो टोटल टाइम तो हमें ऑलरेडी पता है कितना आ चुका है हमारे पास में, यहाँ पे वो आ चुका है यहाँ पे 11 और एक 14 आवर्स टोटली हमारे पास क्या आ चुका है, टोटल आवर्स आ चुका है टोटल टाइम। तो हमें एवरेज स्पीड निकालना है तो ये आ चुका है। तो टोटल आवर्स तो हमारे पास कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब बात करते हैं हम टोटल डिस्टेंस की, तो वो निकाल लेते हैं। तो देखो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, वो दे रखा है कि ए से बी तक जाता है तो किस स्पीड से जाता है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और उसको टाइम कितना लगता है 3 आवर्स लगते हैं। तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगी यहाँ पे ए से बी के लिए वो कितनी हो जाएगी 70 × 3 यानी कि 210 आपके पास क्या हो जाएगा माइल्स हो जाएगा, सॉरी किलोमीटर हो जाएगा। आपके पास किलोमीटर दे रखा है तो किलोमीटर हो जाएगा। तो 210 किलोमीटर ए से बी तक जाने में बोला है। अब आपको क्या बोला है कि ए से बी, बी से सी और सी से डी जो है वो डिस्टेंस क्या है सेम है। इसका मतलब हर बार 210 है, तो हर बार 210 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 210 210 और 210 यहाँ पे वैल्यू है। इसको डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ 210 × 3 अपॉन में 14 आ जाएगा। तो उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 7 से 2 टाइम्स जाएगा, 7 से ये 30 टाइम्स जाएगा, 2 से ये आपके पास कितनी बार जाएगा 15 टाइम्स चला जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर क्या हो जाएगी एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास में, ऑप्शन नंबर ए 45 किलोमीटर पर आवर आपका यहाँ पे एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपको वही फॉर्मूला लगाना है और उसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आई होप कि समझ में आया होगा आपको यहाँ पे क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखो हमें क्वेश्चन क्या बोला गया है, स्पीड आपको बोली गई है ए से बी के लिए वो कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं। बी टू सी 15 किलोमीटर पर आवर और सी टू डी की बात करें यहाँ पे तो वो आ गया आपके पास में 30 किलोमीटर पर आवर आपको स्पीड दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या बोला है, इफ़ द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी आर इक्वल एंड इट टेक्स 3 आवर्स टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी, फाइंड द एवरेज स्पीड। सिंपल सी बात है, अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना है तो वो टोटल डिस्टेंस निकालनी है, उसके बाद में उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देना है। तो वही आपके पास कर लेते हैं यहाँ पे। अब हमें नहीं पता कि टोटल टाइम कितना लगने वाला है और टोटल डिस्टेंस कितनी लगने वाली, पर हमें क्या बोला गया है कि तीनों का जो पार्ट है उसमें डिस्टेंस क्या है इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो बात करते हैं यहाँ पे पहले, सबसे पहले इट टेक्स 3 आवर्स टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जाने में 3 आवर्स लगते हैं और स्पीड कितनी है 20 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस वो हो जाएगी यहाँ पे 60 किलोमीटर हो जाएगी। तो आपके पास हर पार्ट में 60 किलोमीटर डिस्टेंस आएगी। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 60 × 3, 3 टाइम्स ऐड कर दीजिए या 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब टोटल टाइम कितना लगेगा यहाँ पे वो देख लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो 60 है, तो यहाँ पे अगर बात करूँ यहाँ पे 3 आवर्स लगने वाले हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस होगी 60 और आपके पास स्पीड कितनी है 15, तो यानी कि टाइम कितना लगेगा 4 आवर्स लगेगा, क्योंकि आपके पास 60 टाइम्स है। तो यहाँ पे कितना आ जाए, पहले तो 3 आवर्स लगे थे, उसके बाद 4 आवर्स लगेंगे, इसके बाद आपके पास करें 30 किलोमीटर की स्पीड से 60 की डिस्टेंस को कवर करना है तो कितना टाइम लगेगा 2 आवर्स लगेंगे। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो इसको ऐड कर देते हैं, यहाँ पे कितना आएगा, तो आ जाएगी आपके पास में वैल्यू 9 हो जाएगा। तो 60 × 3 अपॉन में 9, तो 3 से कटेगा यहाँ पे 3 टाइम्स, 3 से कटेगा ये 20 टाइम्स। तो वैल्यू आ जाएगी एवरेज स्पीड की, वो कितनी आ जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर आपके पास क्या आ जाएगी एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट वही तरीका, क्या करना है एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर आप बात करते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। तो क्या बोला गया, अ मैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 285 किलोमीटर इन 6 आवर्स। ठीक है, बोला गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी इज कवर एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत नहीं, बाय बाइक। ठीक है, सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी इज
ही कवर्स एट द स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर बाय बस। ठीक है, तो उसने 2 पार्ट्स में जर्नी को कवर किया। पहले पार्ट में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक से कवर किया है, और सेकंड पार्ट जो उसने 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बस से कवर किया है। तो पूछा गया व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, तो बस के द्वारा जो डिस्टेंस कवर की गई है वो कितनी है। तो देखो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि जो बाइक से जो उसने कवर किया है डिस्टेंस, उसमें उसको टाइम लगा है कितना, मान लेते हैं कि t1 टाइम लगा है। और अगर बस की बात करें तो बस से उसको जो टाइम लगा है वो t2 टाइम यहाँ पे उसको लगा है। तो अगर बात करें यहाँ पे तो दोनों में टोटल मिला गया था, टोटल टाइम कितना लगा यहाँ पे t1 प्लस t2, वो लगा टोटल 6 आवर्स लगा है। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, t1 प्लस t2 आ जाएगा 6 आवर्स। अब बात करें यहाँ पे बाइक तो कितना कवर किया डिस्टेंस, तो स्पीड ये दे रखी है, टाइम कितना है t1, तो टोटल डिस्टेंस कवर की इसने बाइक से 40 इंटू t1 प्लस, अगर बात करूँ यहाँ पे बस से तो कितनी डिस्टेंस कवर की है 55 इंटू t2, तो यहाँ आपके पास क्या होगा टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस कितनी है 285 किलोमीटर है। तो यहाँ पे आपके पास सेकंड इक्वेशन भी आ चुकी है यहाँ पे। तो सेकंड इक्वेशन भी अब बात करें यहाँ पे तो 2 इक्वेशन हमारे पास हो चुकी है, फर्स्ट और सेकंड। इन दोनों का यूज़ करके हमें आंसर को लेके आए। तो आंसर में क्या लाना है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, तो हमें क्या करना है यहाँ पे 55 t2 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमसे इसी की वैल्यू पूछी गई है। तो सबसे पहले हम t2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद हम 55 t2 की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे दोनों इक्वेशन में पहले t1 को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो इक्वल बना के तो क्या करेगा फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम क्या करेंगे 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा आपके पास में वैल्यू 40 t1 प्लस 40 t2 और 6 इंटू यानी कि 240 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या करता हूँ माइनस कर देता हूँ, तो माइनस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा t1 कट जाएगा यहाँ पे, इसके वैल्यू डिफरेंस कितना आएगा आपके पास में, वो आ जाएगा 15 t2 और इसका डिफरेंस करोगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी 45। तो t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में यहाँ पे, वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पे 3 आवर्स, यानी कि जो है उसने बस के द्वारा कितना टाइम लिया है 3 आवर्स यहाँ पे लिए हैं। तो क्लियर है आपको। अब बात करते हैं हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 55 t2 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे 55 t2 की वैल्यू कैसे निकलेगी 55 इंटू 3, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, बस को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा 165 किलोमीटर। तो हमारे पास आंसर कौन सा हो जाएगा 165 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस कवर होगी किसके द्वारा, बस के द्वारा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे, आप चाहो तो इस क्वेश्चन को हम जो है मिक्शन एलिगेशन वाले पार्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो वो हम बात करेंगे आप मिक्शन एलिगेशन वाले चैप्टर में। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ बेसिक सा कॉन्सेप्ट कि किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ। देखो मेरे पास अगर बात करें यहाँ पे तो जो स्पीड है वो मेरी कितनी है यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट में जब बाइक की बात करते हैं तो बाइक की जो बात करते हैं स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर है, और अगर जब हम बस की बात करते हैं तो यहाँ पे स्पीड है 55 किलोमीटर। लेकिन जब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की तो वो क्या है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यानी कि 285 अपॉन में जो मेरे पास क्या हो गई एवरेज स्पीड हो गई। तो इसको यहाँ पे फर्दर क्या करना है एलिगेशन लगाना है। तो क्या करते हैं सबसे पहले मैं पूरे पार्ट को यहाँ पे ईजी बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा हर जगह, तो ये 6 से हो जाएगा। इससे क्या होगा हमारे पास कैलकुलेशन करना में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा आपके पास वैल्यू, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाइक और यहाँ पे बस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 240 हो चुका है। यहाँ पे अगर इसको फर्दर सोल्व करोगे तो कितना है 55 इंटू 6 कितना आ जाएगा 330, और यहाँ पे कितना आ चुका है 285। तो एलिगेशन लगा दो यहाँ पे, तो कितना आएगा आपके पास वैल्यू, ये आपके पास डिफरेंस आ जाएगा 45 का, और यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा 45 का। तो यहाँ पे रेशियो जो बनेगा आपका वो क्या बनेगा 1:1। अब ये रेशियो जो बनता है आपका वो किसका बनता है, अगर आप स्पीड पर एलिगेशन लगाते हैं तो वो बनता है आपका यहाँ पे टाइम का। तो यानी कि टाइम का जो रेशियो बना वो कितना बना 1:1, और आपका टोटल टाइम जो है वो कितना है यहाँ पे 6 आवर्स है। तो 6 आवर्स में आपका रेशियो क्या बनेगा 1:1 का, वो बनेगा 3:3, यानी कि जो आपका बस के द्वारा डिस्टेंस टाइम लिया गया है वो 3 आवर्स है, और बाइक के द्वारा जो टाइम लिया गया है वो भी 3 आवर्स है। तो यानी कि 3 आवर्स में उसका 55 की स्पीड से जो डिस्टेंस कवर की है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 55 इंटू 3, यानी कि 165 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगी बस के द्वारा कवर करने में। तो आई होप कि समझ में आया होगा एलिगेशन वाला मेथड भी। बाकी अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं होता, डाउट है, तो नो डाउट आपका जब मिक्सचर एलिगेशन वाला टॉपिक हम पढ़ाएंगे तो उस टाइम में आपको उस टाइम पे आपका जो है ये टॉपिक यानी कि ये मेथड जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि समझ में आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट इनका लास्ट क्वेश्चन के बारे में, तो वो भी देख लेते हैं क्या बोला गया है। अ कार डज अ जर्नी इन 17.7 आवर्स में, ठीक है, कवरिंग द फर्स्ट हाफ 830 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकंड हाफ इज़ 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आधा पार्ट जो उसने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और अगला आधा पार्ट जो है उसने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने कवर किया। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द जर्नी, ठीक है। तो आपको क्या करना है टोटल जर्नी का डिस्टेंस आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो टोटल टाइम मान लेते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट में है फर्स्ट हाफ में जो है वो t1 टाइम लगता है, और सेकंड हाफ में जो उसको t2 टाइम लगता है। तो मुझे पता है कि t1 प्लस t2 बराबर कितना है
17.5 दे रखा है आवर्स, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं कि मुझे पता है यहाँ पे कि फर्स्ट हाफ में कितने की स्पीड से कवर किया उसने, 30 की स्पीड से। कितना टाइम कवर किया, T1 टाइम में। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 31 इंटू टी। और बात करें सेकंड हाफ में तो 40 इंटू T2 डिस्टेंस हो जाएगी। अब हमें क्या बोला है, दोनों पार्ट जो है आधे आधे हैं, क्योंकि हाफ हाफ है, तो इसका मतलब दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आएगा आपके पास में, 0 से 0 कट जाएगा। तो T1 अपॉन में T2 क्या बनेगा आपके पास वैल्यू, 4:3 यहाँ पर रेशो बन जाएगा। तो यहाँ पे T1 और T2 का रेशो कितना बनेगा, 4:3। और टोटल कितना है यहाँ पे, और दे रखा है आपको 17.5। तो उसको रेशो, इस रेशो में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 4:3 में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, 17.5। तो कितनी बार जाएगा आपके पास वैल्यूज़, ये जाएगी आपके पास, इससे काटोगे तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2.5 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो 4 की वैल्यू यहाँ पे कितनी बनेगी आपके पास में, वो बन जाएगी 10, और उसकी वैल्यू बनेगी 7.5, यहाँ पे आपके पास टाइम आ जाएगा। अब बात करते हैं, हमसे पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द जर्नी। तो टोटल जर्नी की आपको क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है। तो देखो यहाँ पे मुझे पता है कि T1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो ये वाला जो है 30 T1, ये क्या है, हाफ ऑफ डिस्टेंस है, हाफ ऑफ डिस्टेंस है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसका डबल कर देता हूँ, तो डिस्टेंस बराबर क्या आएगा, 2 इंटू 30 इंटू T1। अब यहाँ पे अगर बात करें तो T1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, वो कितना आया था, 10 आया। तो 2 इंटू 30 इंटू 10 कितना आ जाएगा आपके पास वैल्यू, ये आ जाएगी आपके पास में 600 किलोमीटर आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस होगा जर्नी का वो कितना हो जाएगा, 600 किलोमीटर। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम, ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास में 600 किलोमीटर। तो आई होप कि यहाँ पे समझ में आया होगा। आज का जो टॉपिक यानी आज का जो सेशन था हमारा, वो बिल्कुल बेसिक और इजी क्वेश्चंस का था हमारे पास में, स्पीड टाइम डिस्टेंस का, जिससे कि हमें क्या हो, यहाँ पे जो टॉपिक का जो स्पीड टाइम डिस्टेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमें यहाँ पे क्लियर हो सके। अब बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब बात करेंगे जब नेक्स्ट सेशन में, तो इससे थोड़े से अच्छे या एडवांस लेवल के क्वेश्चंस का हम डिस्कस करेंगे। वहाँ देखेंगे किस तरह के एग्जाम्स में सवाल आते हैं और कैसे उन सवालों के साथ हमें डील करना होता है। तो इसी के साथ मैं आज के लिए आपको वीडियो में अलविदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।